अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। असल चीज भावना की है। किस भावना से आप काम करते हैं। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते, संतोष कभी नहीं होगा। हमारा दिल जलता रहेगा। हमेशा हम ख्याल करते रहेंगे कि देखो भाई, हमारा बॉस है, सिर्फ हाई स्कूल पास है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, मैं बीए पास हूं, हमें 500 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन दुनिया में बहुत है। आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाओ। ये समझो कि काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा ने मुझे सौंपा है, मैं उसका काम करता हूं। मेरे ऊपर बॉस जो है, चाहे वो मैट्रिक हो चाहे वो इंटर, भगवान ने बनाया है उसे, उसका उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं तो कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे।
और कभी असंतोष नहीं होगा। अगर परमात्मा की गहरी याद बनी है तो सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श एक दिन उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे जितने बुद्धिजीवी हैं या 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। यदि 24 घंटे में से 8 घंटे लगा तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार यदि वे पद करें 16 घंटे बड़ी आसानी से बना सकता है। 16 घंटे ईश्वर का ध्यान, 8 घंटे दुनिया का काम। तो 8 घंटे दुनिया का काम, 16 घंटे बड़े आराम से परमात्मा की ओर झुकाव। बड़े आराम से 16 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स बड़े आराम से, बहुत आराम से परमात्मा की याद ले सकते हैं। सिंसियरिटी बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। अब आता है अगले देवियां जिन पर घर का काम है, उनके 2 काम विशेष हैं। एक भोजन बनाना और भोजन कराना, दूसरे बच्चों की देखभाल करना। 2 खास काम हैं। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी, ईश्वर की याद में। और ये नियम निश्चित किए थे कि अगर नमक डालती तो ये मंत्र बोलती, पानी डालती तो ये मंत्र बोलती। जब नमक डालती तो कहती कि सीता राम की रसोई, सीता राम यज्ञ हुई। हमें जो बना रहे हैं ये यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे और सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। तो ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाते थे कि हम सब भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब भगवान, सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन बनाने का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों का बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, उसका असर बहुत भारी असर है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए। अगर गुस्से में बनाएंगे, शांति स्वभाव के साथ भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। जब भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में अपने आप राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम, बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की माँ ये समझे कि ये भगवान स्वरूप है, बाल भगवान है, और बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां दे के सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने हमारे
बड़े व्यक्ति हुए, हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो संस्कार मां बचपन में डाल देती है वे संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा रहते हैं, बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं वहां देखते हैं, घर में जाकर सब बच्चों को बैठा कर सत्संग कराते हैं। बैठो, सत्संग करो, आंख मीचो, भगवान का ध्यान करो। छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भजन गाते हैं कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब बच्चों का प्रोग्राम होता है तो दंग रह जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे भजन, कितना सुंदर असर शुरू से ही पड़ता है। अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। ये दो काम कर लें, सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात यह है, हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से हिंदू जाति कायम है। जहां ऐसा सुंदर विचार देवियों में है वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग चीज है। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तभी आप सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहें, हर घर में सद्बुद्धि हर एक की हो, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ, करोड़ों की माया है, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कलाई कला बरा है, सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरा गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा उस कमरे में पड़ा है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। तब से बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तुमने देखा, अगर हम अभ्यास करें बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, बड़ी भारी जोर अभ्यास पर दिया है। अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो गृहस्थ में हुए, जिन्होंने गृहस्थ में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की, उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें और इस सेवक ने आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में साधारण काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे आसानी से अपने बना सकते हैं। जब 16 घंटे बन जाते हैं तो काम बन जाता है। क्या उलटधार हो जाती है, उलटधार। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। उलटधार, उलटधार है क्या? ये 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार है। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटधार। कैसे? जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल पूजा करते हैं, उनके मन की क्या दशा है, एनालाइज करिए। जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल समय निकालते हैं पूजा करने के लिए, उनके मन की क्या दशा है। 24 में से 1 घंटा उनकी मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। क्या? 1 घंटा परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। अब आगे चले तो परमात्मा की याद में भोजन करना शुरू किया। शुरू में दिक्कत हुई, उसके बाद परमात्मा की याद में भोजन होना शुरू हो गया। 1 घंटा और बढ़ गया।
अब क्या है, 24 में से 2 घंटे मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। 24 में से 2 घंटे परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की तरफ। उसके बाद तीसरा अभ्यास किया और जो सफलता मिल गई, 6 घंटे सोने के आपके अपने हो गए। अपना समय है ये, दूसरे का नहीं है। जो ये काम हम परमात्मा की याद करते, अपना समय है हमारा ये। अभी तक दूसरे का था, दुनिया की सोचते थे, बच्चों की सोचते थे, परिवार की सोचते थे, अब अपना सोच रहे। तो 6 घंटे अगर सोने के आपने परमात्मा की याद में कर लिए, कैसे? सोने से पहले अगर परमात्मा को याद करेंगे, उठेंगे तो परमात्मा की याद होगी। योग निद्रा, नींद योग के साथ, दुनिया के साथ नहीं। योग निद्रा बड़े आराम से किया जा सकता है, नोट कर लीजिए, बहुत आराम से काम किया जा सकता है। योग निद्रा बेधड़क होके सोएंगे, बेधड़क होके। घोड़े बेच के सोना इसी को बोलते हैं। 1 सेकंड लगता है सोते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। 6 घंटे आपने कर लिए तो 8 घंटे का समय परमात्मा की ओर, 16 घंटे दुनिया की ओर। अब भी आपका पलड़ा दुनिया की तरफ ज्यादा भारी है, ये हल्का है। अब आपका जब 8 घंटे आपके अपने हो गए तो आपका मन करेगा कि आगे भी किया जाए। इतना आनंद आपके शरीर के अंदर परमात्मा ने दिया हुआ है, जागृत करने की जरूरत है। आपके ऊपर है कितनी जल्दी जागृत करते हैं और आनंदित रहते हैं। दूसरे स्टेप पर आए, 16 घंटे दूसरी सीढ़ी आपने पार कर ली। नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, धीरे धीरे करके एक चीज को लेंगे। अब मन आपका जो है आदत बना लेता है। जब एक चीज की आदत बन गई तो अपने आप दूसरा अपने आप आदत बन जाती है, तीसरी अपने आप आदत बन जाती है, चौथी अपने आप आदत बन जाती है। तो 16 घंटे परमात्मा की याद। अब क्या हुआ? अब पलड़ा परमात्मा की याद का भारी हो गया, ये हल्का हो गया। और 1/3, 2/3 मन की करंट का भाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। परमात्मा की अधिक याद रहती है, इसकी आदत हो गई है मन को। हैबिट फॉर्मेशन, अभ्यास। जब ऐसा अभ्यास हो गया, जहां खाली वक्त मिला उसके बाद ऑटोमेटिक परमात्मा किया, जहां खाली मिलेगा अपने आप परमात्मा किया। अब दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से। जहां खाली वक्त ईश्वर की याद, खाली वक्त ईश्वर की याद। जैसे एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उस पर पक्षी है, उड़ान मारता है और कोई स्थान नहीं होता, लौट के फिर वापस आता है। बिल्कुल यही दशा हो जाती है। काम में व्यस्त हुआ, काम किया, काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा ईश्वर की याद, ऑटोमेटिक। क्योंकि अब मन की करंट का बहाव परमात्मा की ओर है, उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। अब तक क्या था? बहिर्मुखी था। जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो दुनिया। अब क्या है? दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते रहते थे। आधा घंटा पूजा की तब भी दुनिया के विचार चल रहे हैं साथ साथ, तब भी चलते हैं। अब क्या हुआ? जहां देखो दुनिया, जहां सोचो दुनिया, दुनियावी विचारों से भरा हुआ है। क्योंकि मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर है, तो दुनिया की सोचेंगे। अब उलटधार हो गया मन की करंट का बहाव। 2/3 मन की करंट का बहाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज भर भर के दुनिया के विचार आते हैं, तब लौट के परमात्मा का चिंतन होता है। जब खाली ईश्वर चिंतन, जब खाली ईश्वर चिंतन और कुछ होगा ही नहीं, इसी का नाम उलटधार है। और ये तरीका उलटधार करने का है। उलटधार हो जाती है, काम बन गया।
99% आपका योग पूरा हो गया। 99% आपने अपना योग पूरा कर लिया, पूरी सफलता मिल गई। फर्स्ट स्टेप 8 घंटे बहुत इजी है करना, बहुत आराम से होता है। सेकंड स्टेप थोड़ा रेगुलर करते रहेंगे तब वो भी बहुत आसान है, बड़े आराम से किया जा सकता है, बहुत आराम से। 99% आपको सफलता मिल गई। जिसने अभ्यास कर लिया उसको सफलता प्राप्त होगी। 10% बाकी रह जाता है, वो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत आराम से अपनी पूरी जिंदगी को परमात्मा की याद में व्यतीत करा सकते हैं, अपने इष्ट की याद में। सारे काम उसकी गाइडेंस में कर सकते हैं, उसको याद करते करते सकते हैं। पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सत्संग के अंदर है हमारे, बहुत से एग्जाम्पल। 36 का आंकड़ा मिस्टर मिसेज में अपनाया। 5 साल बाद दोबारा बुलाया उन्होंने। हिमाचल का परिवार था घर के ऊपर। कहते भैया जी, जहां अखाड़ा था आज आपने उस घर को मंदिर बना दिया। जहां मूर्तियां खड़कती थी अब मूर्तियां खड़कती नहीं है, स्वर्ग बना दिया घर आपने। जिस घर में इस चीज का प्रवेश हुआ है वो स्वर्ग बन गया है। एक विचारधारा, एक काम, कोई डिफरेंस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। बहुत आराम से इस काम को किया जा सकता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।